नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। आज का एडिटोरियल दोस्तों आज भी बहुत ही बेहतरीन एडिटोरियल द हिंदू के द्वारा पब्लिश किया गया है। यह सोशल मीडिया पे आधारित है। देखते हैं ना कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो भी है, जैसे कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप मैसेंजर है, जो क्या करती है कि इंस्टेंट मैसेज प्रोवाइड करती है, मैसेज का सर्विस प्रोवाइड करती है। तब इसमें होता है क्या कि हमारे जो सोसाइटी में है, जो हेट मैसेज भी स्प्रेड होता है। लोग एक दूसरे को जो है ना हेट मैसेज भी स्प्रेड करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो है सो देश का एकता अखंडता जो है सो उस पर कहीं ना कहीं जो है सो ठेस लगता है। तो इस कारण से सरकार ने एक पॉलिसी लेकर आया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रूल्स लेकर आया है, जिसको कि डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड कहा गया है 2021। इसमें कहा गया है कि यदि किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो सरकार के पास यह अधिकार है कि वह क्या करे कि डाटा को ट्रेस कर सके कि आखिर वह जो हेट स्पीच सोशल मीडिया पे फैला है तो उसका ओरिजिन कहाँ से है। तो व्हाट्सएप को लगा कि यह तो राइट टू प्राइवेसी पे खतरा है, तो उसने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और इसी बीच में जो है सो सरकार और व्हाट्सएप के बीच में जो है सो एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसी के बारे में द हिंदू जो है सो ब्रॉड एनालिसिस करता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं एडिटोरियल। इसका हेडिंग है इंडिंग इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी, डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी। इंडिंग इनक्रिप्शन यानी कि इनक्रिप्शन को इंड करने के बारे में है कि यानी कि यही कि व्हाट्सएप के पास जो अपना राइट है कि किसी के भी डाटा को सुरक्षित रखती है। सरकार कह रही है कि अब उसको तोड़ दो, यानी कहने का मतलब जस्ट ब्रेक और सारा रिपोर्ट हमको दो। तो इंडिंग इनक्रिप्शन इसका जो है हेडिंग है ऑन इन्फोर्सिंग ट्रेसेबिलिटी ऑन पॉपुलर मैसेजिंग एप्स। जो पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप है उस पर क्या कर रहा है कि इन्फोर्सिंग ट्रेसेबिलिटी, कि ट्रेस करने के लिए कि कहाँ से डाटा का ओरिजिन हुआ है, जो मैसेज स्प्रेड हुआ है वो कहाँ से हुआ है, सिंपल वे में पता लगाने के लिए है ना। ये इसका हेडिंग है। आइए इसका जिस्ट देखते हैं। इन्फोर्सिंग ट्रेसेबिलिटी ऑन पॉपुलर मैसेजिंग ऐप। इन्फोर्सिंग ट्रेसेबिलिटी ऑन पॉपुलर मैसेजिंग ऐप। जो पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है उस पर जो आप ट्रेसेबिलिटी लगा रहे हैं कि ट्रेस करके बताओ कि डाटा का ओरिजिन कहाँ से हुआ है या हमको उसका जानकारी दो। विल इनक्रॉच इनटू यूजर्स प्राइवेसी। इनक्रॉच मतलब अतिक्रमण करना, डिस्टर्ब करना। यूजर्स के प्राइवेसी को क्या करेगा, वो इनक्रॉच करेगा। ये इसका जिस्ट है। तो आइए दोस्तों कह रहा है कि बेयरली अ डे बिफोर। बेयरली का मतलब ना के बराबर या थोड़ा सा मतलब एक दिन पहले, बेयरली अ डे बिफोर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स, यानी कि आईटी रूल्स 2021। इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि इंटरमीडियरीज गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 यानी 2021 केम इनटू फोर्स। केम इनटू फोर्स का मतलब होता है लागू होना, है ना, प्रचलन में आना। लागू हो गया कुछ दिन पहले ही, अ डे बिफोर लाया गया है। व्हाट्सएप मूव्ड द दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट, है ना, दी रूल्स। इस रूल्स के अगेंस्ट में व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट मूव किया, यानी दिल्ली हाई कोर्ट गया। क्यों गया, तो वह अपने आप को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कि उसके पास जो डाटा इंक्रिप्शन का जो पॉलिसी है जिसके आधार पर वह यूज़र्स के डाटा को सुरक्षित रखती है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको क्या करती है, प्रिजर्व रखती है। और यदि उसमें किसी तरह का ट्रेसेबिलिटी होगा तो वो कहने का राइट टू प्राइवेसी पे डायरेक्ट क्या है, हमला है। especially especially the one that mandates that, यानी कि खास करके वह जो इस बात का मैंडेट करता है। मैंडेट मतलब हो गया यहाँ पर कि एक प्रकार का अनुमति देता है।
especially the one that mandates that a significant social media intermediaries। देखिए significant मतलब जबरदस्त या शानदार, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी का मतलब हो गया कि जो बीच में, यानी कि दो व्यक्ति के बीच में जो कम्युनिकेट कराता है उसको इंटरमीडियरी कहते हैं। तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी यानी कि ये व्हाट्सएप, ये तीनों का मतलब व्हाट्सएप हो गया। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो सर्विस प्रोवाइड प्राइमरीली यानी मुख्य रूप से प्राइमरी हिंदी नेचर ऑफ मैसेजिंग, जो मैसेज आधार पे हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे व्हाट्सएप है ना, मैसेज या टेक्स्ट के आधार पे हम लोग करते हैं। सेल इनेबल द आइडेंटिफिकेशन, यानी आइडेंटिफिकेशन को इनेबल करना होगा, यानी उसको स्टार्ट कर देना होगा, कि पहचान को स्टार्ट कर देना होगा, इनेबल कर देना होगा ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर। यहाँ से दोस्तों ध्यान देना है कि जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है, यानी कि जहाँ से मैसेज या टेक्स्ट स्प्रेड हुआ है, स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में इनेबल करना होगा, उसके पहचान को, आइडेंटिफिकेशन को इनेबल करना होगा, है ना। यही मैंडेट है, यही मैंडेट आया है। फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स कंप्यूटर रिसोर्सेस, यानी कि कंप्यूटर रिसोर्स पर जो का इंफॉर्मेशन का जो ओरिजिनेटर है उसके बारे में। एज में बी रिक्वायर्ड बाय जुडिशियल ऑर्डर, जुडिशियल ऑर्डर के द्वारा जैसा कहा गया है कि रिक्वायर्ड है, कि मतलब जुडिशियल ऑर्डर के द्वारा यह कहा गया है कि मे बी रिक्वायर्ड बाय अ जुडिशियल ऑर्डर, किस संदर्भ में, तो आइडेंटिफिकेशन इनेबल के संदर्भ में जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है ना, उसके बारे में कि कहाँ से वो मैसेज स्प्रेड किया है। गिवन द स्पेसिफिकेशन दैट अ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट, यानी डायरेक्ट इसका व्हाट्सएप या व्हाट्सएप के जैसे और भी कोई सोशल मीडिया जो है सो एप्लीकेशंस हैं, तो उसके बारे में भी। गिवन द स्पेसिफिकेशन दैट अ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी इज वन, किसको कहते हैं, इज वन, वह है विथ मोर देन 50 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स, जिसको 50 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र हैं उसे हम लोग सोशल मीडिया इंटरमीडियरी कहते हैं। व्हाट्सएप मैसेंजर सर्विस, व्हाट्सएप का जो मैसेंजर सर्विस है, व्हाट्सएप मैसेंजर सर्विस वुड क्लियरली बी अफेक्टेड। इससे क्या होगा कि व्हाट्सएप का जो मैसेंजर सर्विस वह है वह बुरी तरीके से इफेक्ट होगा, क्लियरली जो है सो इफेक्ट होगा। क्यों इफेक्ट होगा, क्योंकि आपको इन्फोर्स हो गया है आईटी टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, जिसमें यह कहा गया है कि यदि किसी तरह का स्प्रेड मैसेज यदि स्प्रेड होता है, अब्यूज़ होता है, तो उसको ट्रेस करने का जो है सो अधिकार सरकार के पास होगा, है ना। उसी के बारे में हम लोग आगे डील करेंगे। व्हाट्सएप कंटेंटेशन इज दैट, व्हाट्सएप का क्या कंटेंटेशन है, क्या विवाद है, क्या झगड़ा है। फॉर कंप्लायंस एंड ट्रेसिबिलिटी, कंप्लायंस करने के लिए यानी रूल को फॉलो करने, कंप्लायंस मीन्स होता है टू फॉलो रूल, और ट्रेसिबिलिटी का मतलब होता है पता लगाना, टू सर्च या टू डिस्कवर। कंप्लायंस मीन्स टू फॉलो रूल, इट वुड हैव टू ब्रेक इट्स, देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। इट वुड हैव टू ब्रेक इट्स, यानी किसको, व्हाट्सएप को, इंड टू इंड इनक्रिप्शन, बड़ा अच्छा लाइन है। इंड टू इंड इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन ओनली यूजर्स कैन रीड द मैसेज, यानी कहने का इंड टू इनक्रिप्शन का मतलब हो गया कि एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन कह सकते हैं इसको, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें मैसेज भेजने वाला और जिसको भेजा गया है वही दोनों सिर्फ उस मैसेज या टेक्स्ट को पढ़ सकता है, बाकी किसी के पास अधिकार नहीं है कि उसमें इंक्रोचमेंट करे, उसमें हस्तक्षेप करे, कोई उसको देख नहीं सकता है। इन टू इंड इंक्रिप्शन सर्विस दैट अलाउज मैसेजेस टू बी रीड, देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि दैट अलाउज मैसेजेस टू बी रीड ओनली, किसके द्वारा मैसेज को रीड किया जाएगा, बाय द सेंडर, जो भेजा है,
एंड द रिसीवर, सेंडर एंड द रिसीवर, उसी के द्वारा जो है सो मैसेज को जो है सो क्या किया जाएगा, इनटेक किया जाएगा। दूसरा कोई उसमें इंक्रोच नहीं कर सकता है, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इट्स आर्गुमेंट इज दैट, आर्गुमेंट क्या है, इसका क्या आर्गुमेंट, किसका, व्हाट्सएप का आर्गुमेंट क्या है कि द इनक्रिप्शन फीचर अलाउज फॉर प्राइवेसी प्रोटेक्शन। बात भी सही है कि ये राइट टू प्राइवेसी हमको, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट टू प्राइवेसी देता है मित्रों, जिसके आधार पर हमारे पास जो है सो बहुत तरह के राइट्स जो है सो क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं, जो हमारा अपना पर्सनल राइट है जो हमें संविधान ने दिया है। तो इसी के बीच में कंट्राडिक्शन हो जाता है ना, तो बीच में सुप्रीम कोर्ट आती है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है सो क्या करती है कि सरकार और समाज या फिर जो जनता है या कोई संस्था है, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो उसके बीच में किसी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन होता है या स्टेट और सरकार के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करती है और एक जजमेंट देती है, जिसके अकॉर्डिंग जो है सो फिर आगे एक नया प्रोसेस बनता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, है ना। अब व्हाट्सएप तो बेचारा चिंतित है, दरवाज़ा खटखटा रहा है सुप्रीम कोर्ट का कि देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसा होगा तो हमारा बिजनेस इफेक्ट पड़ेगा और हम कैसे किसी व्यक्ति के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को दें, क्योंकि हमने अपने जो है सो चार्टर में लिखा है कि इस तरह का जो है सो नहीं होगा, आपका प्राइवेसी इंटेक रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि मैसेज टू बी रीड ओनली बाय सेंडर एंड द रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के द्वारा ही मैसेज को क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा, दूसरा कोई उसको रीड नहीं कर सकता। इट्स आर्गुमेंट इज दैट द इनक्रिप्शन, यानी कि डाटा का जो सुरक्षा है, डाटा प्रोटेक्शन है, कि दैट द इनक्रिप्शन फीचर, यानी कि इसका जो व्हाट्सएप का जो इनक्रिप्शन फीचर है, अलाउज फॉर प्राइवेसी प्रोटेक्शन एंड ब्रेकिंग इट, यदि इसको हम लोग तोड़ते हैं और सरकार को सारा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि यह जो मैसेज कौन व्यक्ति दिया था, वुड मीन ए वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। देखिए कितना अच्छा लाइन यहाँ से लिखा है कि मीन ए वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, कि प्राइवेसी का जो है यह उल्लंघन होगा, यानी राइट टू प्राइवेसी पे जो है सो डायरेक्ट क्या होगा, हमला होगा, है ना। द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, प्रश्न यह पूछा जाना चाहिए या प्रश्न यह होना चाहिए, इज वेदर द ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइंस, कि क्या जो है सो, वेदर मीन्स क्या, जो ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइंस है वैसा गाइडलाइंस जो जिससे कि आधार पर आप क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं, यानी पता लगाते हैं कि उस मैसेज का ओरिजिन कहाँ से है, वह जो गाइडलाइन है, आर वाइटल टू लॉ इन्फोर्समेंट, क्या वह जो है सो वाइटल है यानी नेसेसरी है, वाइटल टू मतलब नेसेसरी होना यानी आवश्यक होना। अब क्या हुआ जो है सो ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइन आवश्यक है, आर वाइटल टू लॉ इन्फोर्समेंट, जब आप लॉ को इन्फोर्स करते हैं, लगाते हैं, इन केस ऑफ हार्मफुल कंटेंट के संदर्भ में जब आप लॉ को इन्फोर्स करते हैं तो क्या यह जरूरी है। तो आइए दोस्तों इस पर थोड़ा सा आगे इसके बारे में और बताया गया है कि क्या है। कह रहा है कि अ रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, रिलीज का मतलब हो जाएगा एक प्रकार का, यानी पेपर रिलीज किया गया है, यानी एक प्रकार का सूचना कह सकते हैं, है ना, डाटा रिलीज किया गया है। अ रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डिपार्टमेंट के द्वारा क्या पेपर रिलीज किया गया, हैज सेड दैट द ट्रेसेबिलिटी मेजर, यानी ट्रेसेबिलिटी मेजर यानी कि पता लगाने का, खोज करने का, है ना, सर्च करने का जो प्रोसेस है, मेजर है, विल बी यूज्ड बाय लॉ इन्फोर्समेंट एज अ लास्ट रिसोर्ट। बड़ा अच्छा शब्द, एज अ लास्ट रिसोर्ट। हम लोग देखे थे कि RBI के एडिटोरियल में कि RBI इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। इसका मतलब होता था कि RBI अंतिम ऋणदाता है, जब सारे ऑप्शन समाप्त हो जाते हैं तो RBI पैसा देता है सरकार को। लेकिन यहाँ क्या है कि लास्ट रिसोर्ट का मतलब लास्ट उपाय यानी अंतिम उपाय, इसको कह सकते हैं मित्रों अंतिम उपाय, कि जब आपके पास कोई उपाय नहीं है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का कहना है कि जब आपके पास कोई उपाय नहीं है तब जो है सो इस तरह की लॉ को आप इन्फोर्स कर सकते हैं और आप जो है सो डाटा उपलब्ध करा सकते हैं, यानी ट्रेसेबिलिटी कर सकते हैं, आप ट्रेस कर सकते हैं, वही कह रहा है। हैज सेड दैट ट्रेसेबिलिटी मेजर्स विल बी यूज्ड बाय लॉ इन्फोर्समेंट एज द लास्ट रिसोर्ट, किसके रूप में तो लास्ट रिसोर्ट के रूप में, एंड और विल कम बाय ओनली इन स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन मतलब किसी
खास अवसर पर यानी कि विशेष परिस्थिति में जो है सो, विशेष परिस्थिति में, है ना, विल कम बाय ओनली इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन में होगा, यानी विशेष परिस्थिति में आप इस तरह का डाटा को ट्रेस कर सकते हैं। सच एज, किस परिस्थिति में, सच एज जैसे, है ना। किस परिस्थिति में, सच एज पर्पोजेस ऑफ प्रिवेंशन, है ना, प्रिवेंशन की स्थिति में, डिटेंशन की स्थिति में, प्रिवेंशन यानी रोकना, किसी जो है सो चीज़ को आप यदि रोकने का प्रयास करते हैं तो उस संदर्भ में प्रिवेंशन, डिटेंशन, डिटेंशन करने में, इन्वेस्टिगेशन, जांच करने में, प्रोसिक्यूशन, अभियोग या आरोप लगाने में, या पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस का, ऑफेंस मीन्स होता है क्राइम या जुर्म, क्राइम या जुर्म, किसी ऑफेंस या क्राइम को पनिश करने के संदर्भ में, प्रोसिक्यूशन में आरोप लगाने में, इन्वेस्टिगेशन करने में, डिटेक्शन करने में यानी जांच पड़ताल करने में, प्रिवेंशन ऑफ पर्पसेस, किसी पर्पस को प्रिवेंशन करने में संदर्भ में यदि बात होती है तब आप जो है सो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डाटा ट्रेस की अनुमति आपको मिलेगी। खास करके कब, जब रिलेटेड टू द सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी मीन्स होता है संप्रभुता, संप्रभुता, है ना, देश का संप्रभुता, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत के संप्रभुता और एकता के का प्रश्न जब उठता है तब आप इस तरह की चीज़ों में जो है सो आप जो है सो ट्रेसेबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब जो है सो आप उसका जो है सो डाटा प्राप्त कर सकते हैं। या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल है किसी तरह का, है ना, कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है, या पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट है, यानी किसी को इम्प्रिजनमेंट होने वाला है, यानी है ना कि उसको सजा से संबंधित है। पनिशेबल मतलब जो कि कोई ऑफेंस पनिशेबल है, इम्प्रिजनमेंट मीन्स जेल या कैद, इसको सजा भी कहते हैं, है ना। सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल यानी वैसा मटेरियल जो सेक्सुअल अब्यूज़ करता है ना, जो अश्लील है, इंटीग्रिटी एकता, सॉवरेनिटी संप्रभुता, ओके। दी असर्शन, असर्शन मीन्स होता है मित्रों स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया गया, द असर्शन सजेस्ट दैट की दिस रिक्वायरमेंट इज इन लाइन विथ, देखिए तीनों एक शब्द है, इन लाइन विथ का मतलब होता है के अनुसार या के साथ, इन लाइन विथ द पुट्टास्वामी जजमेंट, बड़ा ही अच्छा लाइन यहाँ दिया है कि यह जो हुआ है यह किसके आधार पर हुआ है, कि पुट्टास्वामी जजमेंट के आधार पर हुआ है ना, कि इन्हीं का कहना था कि जब विषम परिस्थिति में जो है सो आप इस तरह का कर सकते हैं। तो दी असर्शन सजेस्ट दैट दिस रिक्वायरमेंट इज लाइन विद द पुट्टास्वामी जजमेंट दैट क्लेरिफाइड दैट, जजमेंट दैट क्लेरिफाइड दैट, जजमेंट क्लेरिफाई करता है कि एनी रेस्ट्रिक्शंस टू द राइट ऑफ प्राइवेसी, कि राइट ऑफ प्राइवेसी में किसी तरह का आप रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो मस्ट बी नेसेसरी, यानी वह जरूरी होगा, प्रपोर्शनेट यानी किसी अनुपात में होगा, एंड इंक्लूड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट एब्यूज़। कहने का मतलब सिंपल बात है कि यदि इस परिस्थिति में आप जो है सो लगाते हैं तो वह आपके लिए क्या होगा कि सेफ गार्ड होगा, किसी अब्यूज़ के खिलाफ आप सेफ गार्ड कर सकते, यानी कि किसी बुरा चीज़ को होने से आप रोक सकते हैं, है ना, वो नेसेसरी होगा, प्रोपोर्शनेट होगा, राइट टू प्राइवेसी होगा, रेस्ट्रिक्शन टू द राइट ऑफ प्राइवेसी होगा, तो ये सारा चीज़ होगा। यह कहना किसका है, पुट्टास्वामी जजमेंट का है। यानी इस संदर्भ में इनका कहना है कि होना चाहिए, ये सारा चीज़ में इसको होना चाहिए, क्या है, सरकार के पास ये अधिकार होना चाहिए कि डाटा को एक्सेस कर सके। बट द गवर्नमेंट, लेकिन जो सरकार है, देखिए कॉमा के बाद यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, कैन, यहाँ भी पढ़ सकते हैं कि बट द गवर्नमेंट कैन ऑलरेडी सीक, लेकिन बीच में इसका अर्थ क्या है, देखिए ये दिया गया है, इसका मतलब एज द लॉ स्टैंड्स नाउ, कि जैसा कि लॉ स्टैंड करता है, यानी जैसा लॉ कहता है कानून के हिसाब से, कि सरकार जो है सो कैन ऑलरेडी सीक एक्सेस टू इनक्रिप्टेड डाटा,
लॉ कहता है कि सरकार को तो पहले से अधिकार है कि डाटा इनक्रिप्ट करने के लिए। सरकार के पास हर एक देश में लगभग एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन राइट्स, है ना, उसका अपना खुद का राइट्स होता है। SS2 मतलब ध्यान देना है, SS के साथ 2 लगाते हैं, इसका मतलब होता है पहुंच होना या किसी चीज़ तक जानकारी लेना, पहुंच होना, है ना, SS करना। सीक मतलब इच्छा, कैन ऑलरेडी सीक एक्सेस टू इनक्रिप्टेड डाटा, यानी जो डाटा सुरक्षित है उसको जो है सो आप एक्सेस कर सकते हैं। कौन एक्सेस कर सकता है? तो सरकार। अंडर सेक्शन 69(3) ऑफ IT एक्ट के तहत सरकार को अधिकार है। एंड रूल 17 एंड 13 ऑफ द 2009 सर्विलांस रूल्स के तहत, सर्विलांस मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार का, देखते हैं सर्विलांस कैमरा लगा होता है ना, तो खुफिया कहते हैं इसको, सर्विलांस कैमरा। तो खुफिया रूल्स या जो हमारा जो है उसके हिसाब से इस तरह का कर सकते हैं। IT एक्ट के तहत 17 के तहत 13 के तहत जो है सो हमेशा कर सकते हैं। हम नहीं, यानी सरकार के पास अधिकार है। दैट रिक्वायर इंटरमीडियरीज, इन बार बार मैं बता रहा हूँ, इंटरमीडियरीज का मतलब होता है वैसे जो दो व्यक्ति के बीच में कम्युनिकेट कराते हैं, जैसे सोशल मीडिया में, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेंजर। दैट रिक्वायर इंटरमीडियरीज टू असिस्ट विथ, बड़ा ही अच्छा शब्द है, डिक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो डाटा जो है सो आपके साथ दिया गया है उसके साथ छेड़छाड़ करना। असिस्ट टू विथ डिक्रिप्शन यानी डाटा को तोड़ना, यानी उसका सुरक्षा को तोड़ना और उसकी जानकारी प्राप्त करना। व्हेन, इसको हम लोग सोर्स बनाना भी कहते हैं, है ना। विथ डिक्रिप्शन व्हेन दे हैव द टेक्निकल एबिलिटी, कह रहा है कि एंड रूल्स 17-13 सर्विलांस रूल्स दैट रिक्वायर्स इंटरमीडियरीज टू असिस्ट विथ डिक्रिप्शन, कि जिसमें इंटरमीडियरीज को क्या अधिकार हो जाता है कि भैया तुमको बताना पड़ेगा, सरकार तुमसे पूछ रही है अकॉर्डिंग टू यह जो रूल है 69(3) वगैरह वगैरह के तहत आप बताओ व्हाट्सएप तुम बताओ सरकार को कि कहाँ से वो जो है सो मैसेज आया था। तो वही इसमें कहा गया है कि दे हैव द टेक्निकल एबिलिटी टू डू सो, यदि उसके पास टेक्निकल एबिलिटी है, यानी कि यदि टेक्नोलॉजी ऐसा सुविधा देता है कि हाँ इस तरह का मैसेज कर सकते हैं, तो वह अवश्य सरकार को बताएगी कि इस तरह का जो हेट मैसेजेस हुआ है उसका ओरिजिनेटर कौन है। एंड व्हेन लॉ इन्फोर्समेंट हैज़ नो अदर अल्टरनेटिव, यानी कह रहा है कि विषम परिस्थिति में आप इस तरह का कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कोई स्मॉलर स्टेप्स है तो उस कंडीशन में आप इस तरह का काम कर सकते हैं। व्हेन लॉ इन्फोर्समेंट हैज़ नो अदर अल्टरनेटिव्स, जब कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिसाइड्स, इसके अलावा इट कैन स्टिल सीक अनइनक्रप्टेड डाटा, है ना, और अनइनक्रप्टेड डाटा, अनइनक्रप्टेड मतलब ठीक इनक्रप्टेड का उल्टा, है ना, वैसा डाटा जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि अनइनक्रप्ट नहीं कर सकते हैं, यानी जिस पर कि हम लोग कहने का मतलब जो है सो प्रोसेस नहीं कर सकते। इट कैन स्टिल सीक अनइनक्रप्टेड डाटा, और वह उसको दे सकता है। मेटा डाटा यानी डाटा का जो एक सीरीज है, यानी कोई भी डाटा सरकार जो है सो उससे ले सकती है अकॉर्डिंग टू द रूल। एंड डिजिटल ट्रेल्स, सारा चीज़ यानी अनइनक्रप्टेड डाटा, जो डाटा सुरक्षित है, मेटा डाटा, डिजिटल ट्रेल्स, सारा चीज़ सरकार जो है सो सरकार को वह देगी। फ्रॉम इंटरमीडियरीज सच एज व्हाट्सएप, मैं बार बार बताता हूँ इंटरमीडियरीज किसको कहते हैं, व्हाट्सएप को, व्हाट्सएप मैसेंजर को, जो सोशल कम्युनिकेशन जो प्रोवाइड कराता है। द ट्रबल, जो समस्या है, द ट्रबल विथ इन्फोर्सिंग ट्रेसेबिलिटी इज दैट, अब कह रहा है कि समस्या क्या है कि इन्फोर्सिंग ट्रेसेबिलिटी में, कि डाटा को आप ट्रेस कीजिए, उसको इन्फोर्स करने में सबसे बड़ी समस्या क्या है, इज दैट विदाउट सेफ गार्ड, यानी बिना सुरक्षा का, सेफ गार्ड मतलब प्रोटेक्शन या सुरक्षा, सच एज हैविंग एनी इंडिपेंडेंट, जैसे सच एज जैसे, हैविंग मतलब होना, हैव में ING लग गया, हैविंग एनी इंडिपेंडेंट और जुडिशियल ओवरसाइट। अब देखिए बड़ा बेहतरीन लाइन जो है सो कह रहा है कि ठीक है आपको तो अधिकार है कि 69(3) एक्ट के तहत, रूल 17 के तहत, 13 के तहत आप इस तरह का निगरानी कर सकते हैं, सरकार को कह रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि तभी करेंगे जब आपके पास सेफ गार्ड होगा। यदि आपको जानकारी नहीं होगी, है ना, आपके पास इंडिपेंडेंट या जुडिशियल जो है सो ओवरसाइट की कमी होगी, तो आप फंस सकते हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो सावधान रहें।
विदाउट safeguards such as having any independent or judicial oversight, गवर्नमेंट एजेंसीज, सरकारी संस्थाएं कुड सीक, कुड मतलब यहाँ हो जाएगा संभावना। मॉडल्स में बताऊंगा मित्रों एक बार, तो उसमें मैं बताऊंगा कि मॉडल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कुड सीक एनी यूजर्स आइडेंटिटी ऑन वेज ग्राउंड, है ना, कह रहा है कि ऑन वेज ग्राउंड पे आप क्या करते हैं, अस्पष्ट आधार पर। गवर्नमेंट एजेंसी कुड सीक एनी यूजर्स आइडेंटिटी ऑन वेज ग्राउंड्स एंड दिस कुड कॉम्प्रोमाइज। यदि आप वेज ग्राउंड पे लीजिएगा, यानी आपको खुद पता नहीं है, आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है, तो आप किस आधार पर जो है सो इस तरह का एसेस कीजिएगा। कुड सीक एनी यूजर्स आइडेंटिटी ऑन वेज ग्राउंड, वेज मीन्स अस्पष्ट, नॉट क्लियर, है ना। एंड दिस कुड कॉम्प्रोमाइज द ऑटोनॉमी, सॉरी एनोनिमिटी, एनोनिमिटी मतलब होता है अननोन, जिसे हम लोग नहीं जानते। अननोन विसिल ब्लोअर एंड जर्नलिस्टिक सोर्स, बड़ा बेहतरीन लाइन लिखा है दोस्तों, इसको एक बार फिर से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। विसिल ब्लोअर का मतलब होता है इन्फॉर्मर, जो इन्फॉर्म करता है, यानी आप उसको पता लगाना चाहते हैं इन्फॉर्मर का। जर्नलिस्टिक सोर्सेज का मतलब होता है जहाँ से सूचना मिला है, यानी कि जो मैसेज जो है सो जहाँ से फैला है, यानी स्प्रेड हुआ है, उसको बोलते हैं जर्नलिस्टिक सोर्सेज, है ना। कह रहा है कि गवर्नमेंट एजेंसीज कुड सीक एनी यूजर्स आइडेंटिटी ऑन वेज ग्राउंड, यानी वेज ग्राउंड पर आप जो ले रहे हैं अस्पष्ट आधार पर। एंड दिस कुड कॉम्प्रोमाइज दी एनोनिमिटी, यानी कि इससे आपको क्या कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एनोनिमिटी करना पड़ेगा, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा नोन व्यक्ति कौन है, कौन एग्जैक्ट सोर्स है। एनोनिमिटी मीन्स अननोन, अज्ञात, ऑफ विसिल ब्लोअर मीन्स इन्फॉर्मर, एंड जर्नलिस्टिक सोर्सेस, जहाँ से जर्नलिस्टिक सोर्सेस हुआ है। हु कैन क्लेम टू बी एक्टिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट, जो आप यदि उस तरह का व्यक्ति को आप पकड़ेंगे कि जो सोशल मीडिया पे हेट मैसेज किया है, तो वो अपने आप को क्या करेगा, हु कैन क्लेम टू बी एक्टिंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट, वह क्लेम करेगा कि भैया मैं तो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा हूँ। ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि आपके पास सेफ गार्ड का अभाव है, आप किसी अच्छे ग्राउंड पर उसको पकड़ नहीं रहे हैं। उसको पकड़ने के लिए आपके पास एक जो है ना एकदम स्पष्ट ग्राउंड होना चाहिए, है ना, वेज ग्राउंड नहीं होना चाहिए, अननोन व्यक्ति वो नहीं होना, एकदम कन्फर्मेशन होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा। व्हाट्सएप्स कंटेंशन मीन्स विवाद, कभी कभी इसका इस्तेमाल जो है सो मत के आधार पर भी करते हैं कि वह कहना चाहता। व्हाट्सएप कंटेंशन दैट रिक्वायरिंग मैसेजिंग एप्स टू ट्रेस चैट इज, कह रहा है कि व्हाट्सएप का कहना है, व्हाट्सएप्स कंटेंशंस दैट कि रिक्वायरिंग मैसेजिंग ऐप टू ट्रेस, कि जो भी मैसेज देने वाला ऐप है जैसे व्हाट्सएप है, उसका जो आप चैट को ट्रेस करते हैं कि वो क्या बातचीत किया है, ट्रेस मतलब पता लगाना, चैट मीन्स बातचीत, इज द इक्विवेलेंट ऑफ का मतलब होता है समकक्ष होना, यानी इक्वल होना, यानी बराबर होना, समकक्ष होना या बराबर होना। इक्विवेलेंट ऑफ आस्किंग अस टू कीप अ फिंगरप्रिंट, कह रहा है ठीक उसके बराबर है जैसे किसी का फिंगरप्रिंट लेना, भैया फिंगरप्रिंट दीजिए और आपके मोबाइल से डाटा एक्सेस करते हैं, जरा सा अपना एटीएम का पिन नंबर तो दीजिएगा। तो इस तरह का बात हो गया, यानी कि अपना स्पेशल इन्फॉर्मेशन किसी को देना हो गया, यही व्हाट्सएप का जो है सो क्या कह सकते हैं कि उसका कहना है कि ट्रेस चैट इज द इक्विवेलेंट ऑफ आस्किंग अस टू कीप अ फिंगरप्रिंट ऑफ एवरी सिंगल मैसेज सेंट, कि एवरी सिंगल मैसेज जो सेंड किया उसका फिंगरप्रिंट देने के बराबर है। तो भैया क्यों दें, हम नहीं देंगे, लेकिन देना तो पड़ेगा, क्योंकि क्या कर रहा है सरकार, यह नियम ही बनाई है कि सेक्शन 69(3) रूल 17 और 13 के तहत आपको देना पड़ेगा। क्यों, दुखी देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, नहीं टू मेंटेन द, क्या कह सकते हैं, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, एंड फंडामेंटली अंडरमाइंस मतलब होता है कमजोर करना या डिस्ट्रॉय करना, एंड फंडामेंटली अंडरमाइंस यानी कमजोर करता है द राइट टू प्राइवेसी। कितना बढ़िया, यही इसका निचोड़ है दोस्तों, कि फंडामेंटली अंडरमाइंस द राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी को क्या करता है, कमजोर करता है। या किसका कहना है, व्हाट्सएप का, है ना। इज राइट टू प्राइवेसी इज, यहां से यहां तक सेंटेंस है, अब यहां से कॉमा से बदल रहा है, देयरफॉर इसलिए या अतः, नॉट हाइपरबोल, हाइपरबोल का मतलब बढ़ा चढ़ा कर ना बोलें, है ना, इसलिए नॉट हाइपरबोल, इस पर ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं होना चाहिए, हवा नहीं होना चाहिए।
हाइपरबोल मीन्स बढ़ा चढ़ाकर। इफ एनीथिंग यहाँ पे थे हम लोग, आस्किंग अस टू कीप ए फिंगरप्रिंट। ये कह रहा है कि चैट को शेयर करना इक्विवेलेंट है फिंगरप्रिंट देने के बराबर, है ना। एंड फंडामेंटली अंडरमाइंस राइट टू प्राइवेसी, और राइट टू प्राइवेसी को क्या करता है, कमज़ोर करता है। इसलिए इस तरह का हाइपरबोल नहीं होना चाहिए, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं होनी चाहिए। इफ़ एनीथिंग द गवर्नमेंट नीड्स टू रिविजिट, यदि किसी तरह का सरकार को जरूरी है रिविजिट करने का इट्स पोजिशन ऑन द ट्रेसेबिलिटी कमिटमेंट के आधार पर, ट्रेसिबिलिटी कमिटमेंट के आधार पर ऑफ इंटरमीडियरीज एंड इंस्टीड रिवाइज द आईटी एक्ट, बड़ा बढ़िया लाइन लिखा है, लास्ट है यहाँ से दोस्तों। कह रहा है कि इफ़ एनीथिंग द गवर्नमेंट नीड्स टू रिविजिट, कि सरकार को यदि रिविजिट करने की आवश्यकता है किसी तरह की, नीड्स सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, इट्स का प्रयोग सरकार के लिए किया गया, गवर्नमेंट के लिए। इट्स पोजीशन ऑन ट्रेसेबिलिटी कमिटमेंट, किस तरह का कमिटमेंट, कि ट्रेसेबिलिटी यानी ट्रेस करना चाहती है सरकार सिंपल वे में, कि इंटरमीडियरीज का, यानी सोशल मीडिया का जो इंटरमीडियरीज है व्हाट्सएप वगैरह का। एंड इंस्टीड इन प्लेस ऑफ रिवाइज द आईटी एक्ट 2000 इन लाइन विथ, कह रहा है यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप अपने आईटी एक्ट 2000 को रिवाइज कीजिए, है ना, इन लाइन विथ एग्जिस्टिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, और उसके दायरे में लाइए जैसे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज है, ग्लोबल दायरे में लाइए। तभी अब सरकार यहाँ पर क्या कर रहा है, द हिंदू सरकार को यह भी नसीहत दे रहा है कि ठीक है, देश की एकता अखंडता के लिए तो जरूरी है, लेकिन आप अपना स्टैंडर्ड भी तो बढ़ाइए। आप अपने आईटी एक्ट को रिवाइज कीजिए, 2000 जो आपका आईटी एक्ट है उसको रिवाइज कीजिए, उसमें कुछ जोड़िए, है ना, उसको ग्लोबल स्तर पर लाइए, तब किसी के राइट टू प्राइवेसी में आप हस्तक्षेप कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो है सो व्हाट्सएप के फेवर में कुछ कहा गया है। लाइन विद द एग्जिस्टिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, बिसाइड्स, इसके अलावा आपको क्या करना होगा, किसको, तो सरकार को, लेजिस्लेटिंग द लॉन्ग पेंडिंग डाटा प्रोटेक्शन बिल, कि आपके पास जो लंबे समय से डाटा प्रोटेक्शन बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको भी आप लेजिस्लेट कीजिए, यानी उसको भी आप क्या कीजिए, पार्लियामेंट में उस पर भी आप प्रोसेस कीजिए, उसको भी प्रस्तावित कीजिए। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ये था टॉपिक आज का। आई होप कि आप लोग समझे होंगे किस तरह से जो है सो व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और क्या क्या इसका जो है कौन कौन से इसमें जो है सो रूल्स हैं, क्या सर्विलांस रूल्स दिया गया है, क्या इसमें सेक्शंस हैं, है ना, इस सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मेरा प्रयास है कि अच्छा कंटेंट आप लोगों को दें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड विद हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा।